अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान उम्मीद करते हैं बड़े होंगे, होंगे हम लोग कुदरत और आप लोग की वीडियो लेकर आए और इन्हें इसराइल से लड़ना है। पाकिस्तान रिएक्शन और इसराइल ईरान रोस्ट, पाकिस्तान रोस्ट। तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है इसमें, क्या बोल रहा है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करिए। अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके तो यहाँ कोई पेज दिया है, उनको भी रोस्ट लिखा हुआ है। इसराइलियों तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब पॉलिसी ये है हमारी, तुम एक हमला करोगे, हम उसके जवाब में 10 करेंगे। और के हमला करेंगे कैसे? खत्म। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया। तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। भाई लोग, ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया? और के साथ में आसमान में ही उड़ने लगे, बंदे ऐसे लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे मानो इजराइल पर हमला ईरान ने नहीं पाकिस्तान ने किया हो। हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह भारी होगी। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। साले जिन बंदों से युगांडा जैसा देश न डरे, उनसे इजराइल डरता है। अबे साले। और सबसे पहले पोर्गियो, तुम एक बात बताओ, जो कुछ किया ईरान ने किया, तुम क्यों अपने मुल्क की तारीफ में फंसे जा रहे हो? पाकिस्तान ने दुआएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, तो उनको तफीक मिली है ईरान को कि वो करे, वरना ईरान के पास इतनी हिम्मत कहाँ आती है। मतलब बंदों को खुद तो कुछ करना धरना नहीं, और हिम्मत करके ईरान ने कुछ किया तो बंदे उसका भी क्रेडिट खा गए। बड़े सियाने, बड़े सियाने। और भाई इन बंदों की बकचोदी, ईरान के इजराइल हमले से फलस्तीन का कुछ लेना देना भी नहीं था, फिर भी पोर्की थे कि आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फलस्तीनियों का बदला ले लिया। ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। यकम अप्रैल को आपको याद होगा कि इसराइल ने जो ईरानी सफारत खाने पर फजाई हमला किया था दमिश्क में, उसका बदला लिया है, गजा या फलस्तीन का बदला नहीं लिया। जैसे ही पोर्कियो को पता चला कि ये फलस्तीन का बदला नहीं है, तो ईरान को जो हमला किया है ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब पोर्की तब से इजराइल पर ईरानी हमले का जश्न मना रहे थे, और हकीकत जानने के बाद बंदे 2 दिन में पलट गए। बंदों ने तो इजराइल और ईरान को मिला हुआ तो घोषित कर दिया। अब सालों जब सब मिले हुए हैं, तो तुम इजराइल से लड़ने फलस्तीन क्यों नहीं जाते? यार हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाएगा कैसे? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ के कुछ है तेरे पास? हमारे पास एटमी ताकत है। अब तो सच बोल दे बड़ी के। एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। भाई पोर्कियो का क्या है कि अगर कोई इंटरव्यू करते हुए इनसे इजराइल से लड़ने की पूछे तो मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और बात जब इजराइल से एक्चुअल लड़ने की आती है तो मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। और भाई यही तो देखने को मिलता है पाकिस्तान में, बंदे मुल्क में बैठे बैठे फलस्तीन को लेकर फुल हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बात जब फलस्तीनियों की मदद करने की आती है तो हम शुद्ध गरीब हैं। मतलब पोर्कियो की दुनिया में कोड़ी की औकात नहीं, फिर भी बंदे अपने आप को इसके अंदर बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे, जैसे साले पता नहीं कहाँ के नवाब हो। उधर ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही था, इधर पोर्कियो की बकचोदी क्या शुरू हो गई। ईरान के पास ना जदीद फजाइया है, ना ही एटम बॉम्ब है, तो फिर ईरान के लिए जंग कितनी मुश्किल होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान से भी फजाई अड्डे मांगे जा सकते हैं। सुना क्या? हाँ, जैसे पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हो, तो ईरान पाकिस्तान से मदद मांगेगा। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारू, पाकिस्तान में ईरानी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके आगे तुम हिलाते फिर रहे हो, और तुम ईरान को मदद दोगे, जबकि कुछ दिनों पहले ईरान ने पोर्कियो को घर में घुस के मारा था। ईरान का रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला। मतलब कल तक पोर्की पाकिस्तान पर ईरानी हमले का मातम मना रहे थे, और वही पोर्की ईरान को अपना बाप बनाने में लगे हुए हैं। और क्यों? क्योंकि उसने इजराइल पर हमला जो कर दिया, बंदे ईरान की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो जो डोम है उनका, वो एक टियर है उनके डिफेंस सिस्टम का। देयर आर 5 टियर्स ऑफ इजरायली डिफेंस सिस्टम, जिसपे अमेरिका भी इतराता है, जिसके ऊपर खुद इजराइल बहुत इतराता था। यस। लेकिन उसको तो जमीन बोझ कर दिया ना उन्होंने, उनके दिफाई निजाम की तो कब्र खुद गई है। माय गॉड। अबे इजरायली डिफेंस सिस्टम का फैसला तू लोगों पे छोड़ दे, तू बस ये बता ये क्या है। यस माय गॉड। तू समझा? अबे ये यहाँ न्यूज शो करने बैठी है या लोगों को सेड्यूस करने, जो ये सब आवाजें निकाल रही। यस माय गॉड। सब की हो रहा है? मतलब पोर्कियो की बिरादरी के मुल्क ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया, पोर्की भावनाओं में ही बह गए। बंदों ने अमेरिका को धमकी देते हुए ये तक कह डाला, अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे मिसाइल बनाने से? पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें।
ये अमेरिका को फाइट हाउस में घुस के मारेंगे। ये साले खुद अमेरिका से मिली भीख पर पल रहे हैं। वल्लू बता इसे बता। हमें पैसे मिलने की उम्मीद कहाँ से है? IMF से। IMF किसके तहत चलता है? अमेरिका के तहत चलता है। तो अगर अमेरिका नहीं चाहेगा कि हमें IMF पैसे दे, या हम अगर अमेरिका की नाराजगी मोल लेंगे, तो IMF विल पुल इट्स हैंड्स। और रही बात ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, तो उसकी हकीकत जरदारी साहब जब पहले सदर थे तो पाकिस्तान का ईरान से पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान तो पता है कि हम बढ़के लगाने वाले लोग हैं, वायदे तो हम पूरे करते नहीं है। तो ईरान ने हल्की सी धमकी दी हुई है कि जनाब 18 बिलियन US$ का हर्जाना करवाएंगे आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके। तो पाकिस्तान के लिए इसराइल ईरान की जंग से बड़ी जंग ये है। मतलब पोर्को के मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, फिर भी पोर्को की बकचोदी कम नहीं होती। बंदे दूसरे देशों के खिलाफ जहर उगलते ही रहेंगे, कभी अमेरिका, कभी इजराइल, तो कभी 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल, जो इस जंग में हिस्सा और है। ये खबर तुमको दी किसने? वो अल्लाह ने दी है हमें। तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई। और उधर इनकी बकचोदी सुनकर दुनिया भर के मीडिया वर्कर फिर अपना काम कर ला। अब सालों जब इंडिया ने इजराइल अपने 18,000 फौजी भेजे हैं, तो तुम अपनी फौज भेजकर फलस्तीन को आजाद क्यों नहीं करा लेते? अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। तू जा बहन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ब्रो भाई ने वो तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी उसका जो मतलब इशू चलता रहता है। इस बार ईरान को भी लपेट लिया। अच्छा, ईरान को लपेट में नहीं रखा हो। ईरान की बात यहाँ पे इन्होंने की कि ईरान ने अटैक ईरान ने कहा और खुश ये लोग है। बेगा अब्दुल्ला की दीवानी में कुछ लोग क्या होता है कि किसके शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला सीन चल रहा है। एक है वो पश्तो में जो कुछ अलग ही है। अल्लाह दू मौला दा खुशहाल इस तरह कुछ तो पश्तो शुरू कर दिया हम लोगों ने, लेकिन बात कुछ ऐसी है, शादी किसी और की है और नाच कोई और रहा है। मतलब ये वाला सीन था। अब एक और रंग भी दे रहा है कि ये देखो फलस्तीन का बदला नहीं, उन्होंने डेमस्कस का हमला जो है तो उन्होंने फलस्तीन का बदला लिया ना। ईरान ने कुछ ऐसा अटैक किया है कि नहीं, ईरान इजराइल जो है मतलब खतरा जाता है या घबरा जाता है कि यार ये कितना मीडिया में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है या वैसे भी मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सब कुछ पता चल जाता है बंदे को। ना कोई इसके अटैक से कोई बंदा मारा है, ना कोई ऐसे जगह पे अटैक किया कि उसको नुकसान नहीं, कुछ फैसिलिटीज पे लगा हुआ था। बट अगर देखी जाए ये कहना कि ये पाकिस्तान भी उनके साथ है, नहीं, वो ईरान जाने इजराइल जाने, ईरान जो है उनका पहले से इनके साथ इशू चल रहा है। अभी जो रिसेंट उन्होंने डेमस्कस में उनके एम्बेसी पे अटैक किया होता, तो उसके रजामल में उन्होंने जो है उनके आगे जो है ना किया होता। अब वो तो अंदर की बात है, बाहर पता नहीं लोगों को, क्योंकि मैं शायद इन लोगों ने जो ईरान का सदर पाकिस्तान वो आया हुआ था 3 दिन के लिए आया हुआ था, तो कुछ इनके बीच चल रहा है। वो तो हमें तो नहीं पता उसके बारे में अगर देखी जाए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ जो है तल्लुकात अच्छे नहीं कर सकता। द रीजन इज US है। US ने ऑलरेडी उनको धमकी दे दी कि आप उनके साथ जो है ना तो गैस पाइपलाइन करें, ना कोई वो कर सकते और ना सैंक्शंस लगाएंगे। तो उन्होंने क्या हुआ है, बाकी लोग इंडिया वाले जो है हर जगह पे घूम रहे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे 5,000 फौजी इंडिया 18,000 भाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ उसका। तो बस ये वीडियो थी वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज साथ में जो बेल आइकन दबाएं। लाइक जरूर करें, तब तक चलेंगे सब मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।